कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। इस सर्किट में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है उसको हम लोग निकाल लेंगे और उसको कॉमन कर देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे। ये आपका इनपुट साइड है, इधर साइड आपका आउटपुट साइड है, दोनों साइड कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर को वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस केसेस में कनेक्ट किया है। एमीटर आपका सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड भी। तो यहाँ पर एमीटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। और ये आपके पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमें चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज चाहिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए। करंट और वोल्टेज की वैल्यू में चेंज कराने के लिए हमने ये रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर्स यूज़ किए हुए हैं। बायसिंग बैटरी हमने यूज़ की हुई है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे। एमीटर जंक्शन जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, अनदर टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। तो जो एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कलेक्टर जंक्शन को आपको रिवर्स बायस करना है, तो उस केस में बेस टर्मिनल को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और दूसरा टर्मिनल उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका रिवर्स बायस के केस में हो जाएगा। कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए, एमीटर सीरीज़ में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है, बायसिंग की ट्रांजिस्टर की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट ड्रॉ होकर के आ जाता है। इसको हम लोग एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ इक्वेशंस थी, हमें पता है कि कलेक्टर करंट का इक्वेशन है वो आपका अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और एमीटर करंट जो है वो हमारे पास बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों करंट्स का यूज़ करके हम देखेंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या रिलेशन निकल के आएगा इनपुट से। यहाँ पर हम लोग आउटपुट जो लेंगे वो एमीटर टर्मिनल पर लेंगे, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल तो हमने कॉमन कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट कनेक्ट करेंगे, जो हम लोड कनेक्ट करेंगे वो एमीटर टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो एमीटर टर्मिनल है, एमीटर करंट है आउटपुट करंट। तो हमें आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन निकालना है कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में क्या रिलेशन है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारे पास आउटपुट करंट का रिलेशनशिप निकल के आ रहा है इनपुट के केस में। क्योंकि हमें जो वेरिएशन देखना है, जो हमें रिलेशनशिप देखना है वो आउटपुट करंट और इनपुट के बीच में देखना है। हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो एमीटर करंट है और इनपुट करंट जो है वो बेस करंट है। तो अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आउटपुट करंट का ही रिलेशन हमें निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं। जो कलेक्टर करंट हमारे पास है उसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आप देखिए जो आपका आउटपुट करंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। यहाँ से अल्फा वाला आई वाले टर्म को इधर लेकर के आते हैं। मीटर करंट को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ। 1 माइनस अल्फा टर्म को इधर भेज देते हैं, तो 1/1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फा इंटू आई सी बी ओ। अब हमने प्रीवियस केसेस में बात की थी कि 1/1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू होती है वो बीटा प्लस 1 होती है। तो हम यहाँ पर बीटा प्लस 1 पुट कर देते हैं इसके प्लेसेस पे। तो ये बीटा प्लस 1 इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिल जाता है कि जो हमारा आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट, और जो हमारा, क्योंकि हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो लीकेज करंट का एक फैक्टर तो रहता ही रहता है। तो ये हमारा वो लीकेज करंट का फैक्टर है इस केस में जो हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं। तो जैसे हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखा था हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फ़ा था। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखा हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है। वैसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी हमारे पास एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा जिसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। बेस के केस में हमने अल्फ़ा से डिनोट किया था, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमने बीटा से डिनोट किया था।
वैसे ही कॉमन कलेक्टर के केस में हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को या फिर करंट गेन को गामा से डिनोट करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि जो हमारा करंट गेन है इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम गामा से डिनोट कर रहे हैं, तो गामा इज इक्वल टू गेन हमारा हमेशा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो आपका आउटपुट है वो क्या है, एमीटर करंट है, मतलब चेंज इन एमीटर करंट, अपॉन जो इनपुट है वो क्या है, बेस करंट है, तो चेंज इन बेस करंट, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो ही आपको गेन देता है। तो आउटपुट कॉमन कलेक्टर के केस में क्या है, एमीटर करंट है, और इनपुट करंट क्या है, वो बेस करंट है। तो उनका जो रेशियो है वो आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या गेन दे देगा, करंट गेन दे देगा, जिसको हमने गामा से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम जानते हैं कि आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो अगर हम यहाँ से आई बी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी आई बी की वैल्यू निकल के आएगी आई ई माइनस आई सी। यहाँ से अगर हम आई बी की वैल्यू निकालें तो आई ई माइनस आई बी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, आई अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, अब हम आई सी अगर कॉमन ले लें तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी माइनस 1। इस फैक्टर को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी माइनस 1। क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा आई ई, आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा निकल के आएगा वो आई सी अपॉन आई ई निकल के आएगा। तो कि चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट का जो रेशियो होगा वो आपको अल्फ़ा देगा। तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास कुछ ऐसा ही रेशियो मिल रहा है, आई अपॉन आई सी और आई अपॉन आई सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा है, मतलब कि 1 अपॉन अल्फ़ा है ये। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा। जब हम इसको यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा पुट करते हैं तो हमारा जो गामा निकल के आएगा, इस केस में यहाँ से गामा हम देख सकते हैं कि 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, ये निकल के आएगा हमारा गामा का वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। आपको याद है कि हमने यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को एक टर्म डिनोट किया था बीटा प्लस 1 से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है गामा इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे बीटा प्लस 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है, जो कि बीटा प्लस 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी, पहले जो इक्वेशन निकल के आई थी हमारे पास, आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। तो यहाँ पर हम ये जो हमने बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकाली है, इस बीटा प्लस 1 की वैल्यू में क्या निकाली है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई जो हमने इक्वेशन निकाली है वो क्या निकाली है, जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, बीटा प्लस 1 इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। तो बीटा प्लस 1 अभी हमने फाइंड आउट किया है कि ये गामा के इक्विवेलेंट है। तो गामा आई बी प्लस गामा इंटू आई सी बी ओ, ये हमारा आई ई के इक्वल है। ये हमारा फाइनल कंक्लूज़न है कि जो हमारा आउटपुट करंट है और इनपुट करंट के बीच में क्या रिलेशन है, और उसके साथ जो हमारा लीकेज करंट का कंपोनेंट मिलता है वो आई सी बी ओ। तो यहाँ से हमारा करंट निकला है आई इज इक्वल टू गामा आई बी प्लस गामा आई सी बी ओ। ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट करंट का इक्वेशन है। अब अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल ही होती है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर है वो बेस करंट है और वोल्टेज जो है वो बी बी सी है,
और वैसे ही हमारे पास जो आउटपुट का पैरामीटर है वो करंट आई और वी ईसी है, मतलब जो आपका कलेक्टर का जो वोल्टेज है, जो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज है वो, और आउटपुट करंट ही है। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जब हमने कलेक्टर को कॉमन किया उस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा VC इज इक्वल टू VBE प्लस VBC, और बेस करंट आपका IB, यहाँ से कलेक्टर करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से मीटर करंट निकल रहा है, ये आपका बेस और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज होगा वो VBE होगा। अब यहाँ से हम जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, दो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे आउटपुट के, एक आउटपुट करंट होगा और एक आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट करंट IE होगा और आउटपुट वोल्टेज VCE होगा। डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे इनपुट करंट के IB, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें आउटपुट पैरामीटर जो मिलेगा वो एमीटर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज मिलेगा। IE एंड VCE के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, एक इनपुट के पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे, उसके डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम ग्राफ देखेंगे IE और VCE के बीच में कि आउटपुट पे क्या वेरिएशन मिल रहा है जब हम इनपुट करंट की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं। हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE होता है, तो अल्फ़ा IE होता है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है कि जो उसकी रेंज होती है 0.95 से 0.98 होती है, विच इज़ नियर अबाउट इक्वल टू 1, मतलब लेस देन 1 लेते हैं। रेंज आपकी 0.95 से 0.98 है, अगर हम इसको नियर अबाउट 1 ले रहे हैं तो नियर अबाउट 1 लेने का मतलब है कि अगर हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करने का मतलब है कि कलेक्टर करंट आपका नियर अबाउट इक्वल टू हो जाएगा एमीटर करंट के, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमने कहा है कि 1 है। तो जब हम अल्फ़ा की वैल्यू को 1 कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कलेक्टर करंट हमारा एमीटर करंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि हम अपने जो हमारे पास ग्राफ निकल के आएगा, जो हम आउटपुट का ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं IE और VCE के बीच में, वहाँ पर हम IE को रिप्लेस कर सकते हैं IC से। जैसे क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी रिलेशन देखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू को 1 पुट करने पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से कम होती है। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 मान रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 1 मानने पर हम देख रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो एमीटर करंट के इक्वल है। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ कर रहे हैं IE और VCE के बीच में, वहाँ पर एमीटर करंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं IC से। तो जब हम IC से रिप्लेस कर रहे हैं, IC से रिप्लेस करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा वो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में ही ड्रॉ होगा। इसके पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें भी हमने यही देखा था कि जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था वो IC और VCE के बीच ही ड्रॉ हो रहा था। जब हमने बेस इनपुट करंट को या फिर बेस करंट को कांस्टेंट रखा था, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया था IC और VCE के बीच में। तभी कहा जा रहा है कि जो आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर होगा इनपुट जो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि आपका जो कलेक्टर करंट है और एमीटर करंट है वो नियर अबाउट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो एमीटर करंट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं कलेक्टर करंट से, तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो सिमिलर रहेगा आपके कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफ से। तो सेम वही ग्राफ ड्रॉ करना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी हम वही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो ग्राफ हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में ड्रॉ किया है।